सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को समाप्त करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए कृषि विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि वह समस्या का उचित समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है और न्यायालय के पास कानूनों को निलंबित करने की शक्ति है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। शिरोमणि अकाली दल ने मंगलवार को कहा कि अगले आदेश तक तीनों नए कृषि कानूनों को लागू करने पर उच्चतम न्यायालय की रोक भाजपा नीत केंद्र सरकार की नैतिक हार है। पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश केंद्र की भाजपा सरकार की एक नैतिक हार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति जिसमें किसान विरोधी कानूनों के समर्थक शामिल हैं, उनको रखना एक मजाक और अस्वीकार्य है। ग्वालियर जिला प्रशासन के दखल देने के बाद हिंदू महासभा ने ग्वालियर में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की ज्ञानशाला को मंगलवार को बंद कर दिया है। इस ज्ञानशाला की शुरुआत 2 दिन पहले 10 जनवरी को ग्वालियर में हिंदू महासभा के दौलतगंज स्थित अपने दफ्तर में की थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने महासभा के पदाधिकारियों से बात की और उस इलाके में धारा 144 लगाकर उन्हें किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की निर्देश दिया। ग्वालियर के अपर कलेक्टर किशोर कान्याल ने बताया, मीडिया में समाचार आने के बाद दौलतगंज में इस ज्ञानशाला की उन्हें जानकारी मिली थी। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ विशेष बैठक की। यह बैठक असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की उपलब्धता, अन्य संबंधित मामलों पर मुख्य रूप से विचार विमर्श हुए। देश में पिछले 24 घंटों में यानी मंगलवार सुबह 8 बजे से लेकर बुधवार सुबह 8 बजे तक कोविड-19 संक्रमण के 15,968 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले देश में बढ़कर 1,04,95,147 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 202 लोगों की और मौत के बाद देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,51,529 हो गई है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।